अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला तुरई, और जिसमें हम चने की दाल डाल के बनाएंगे। ये ऐसी सब्जी है कि बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आइए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। तुरई हमने 1 किलो ली है, और ये हमने 100 ग्राम चने की दाल ली है, जिसे हमने आधे घंटे के लिए भिगा देना है। देखिए हमने तुरई को छील के काट के धो के रख लिया है, और हमने 100 ग्राम चने की दाल आधा घंटे के लिए भिगा दी। 1 प्याज, 2 टमाटर, 2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हमने लाल मिर्ची और लहसुन पीसा है हमने, और हल्दी पाउडर और 4 हरी मिर्ची। हम एक पैन में ऑयल गरम कर लेंगे, और उसमें अब हम इसमें प्याज डाल लेंगे। प्याज को हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे, और आप प्याज को चलाते रहें। और ये देखिए हमने गोल्डन फ्राई कर लिए हैं प्याज को। हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे, ताकि ये टमाटर जल्दी से गल जाए। और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं लहसुन का पेस्ट, और ये हल्दी पाउडर हमने ऐड किए है, और लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और 1 चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसे अच्छे से भून लें। 1 चम्मच हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, और हम इसे 3 से 4 मिनट भूनेंगे, ताकि टमाटर अपना गल जाए। और ये देखें टमाटर गल चुका है। अब हम इसमें अपनी कटी हुई तुरई है वो डाल देंगे, और अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हम इस भाजी में कोई भी पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये भाजी खुद पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करती है। तो हम उसी के पानी में इसे बनाएंगे। तो आप भी इसी तरह से मिला लें। और ये हमने भीगे हुए चने की दाल थी, तो हमने इसमें डाली है, वो 100 ग्राम थी। आपने इसे आधा घंटे तक के भिगा लेना है। और अगर आपने इसे फ़ौरन बनाएंगे, भिगाएंगे नहीं, तो ये आपकी दाल जल्दी गलेगी नहीं और टाइम लेगी। तो हमने इसे आधे घंटे पहले ही भिगा दिया था। तो आप भी इसी तरह से करें। 10 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे। 10 मिनट बाद देखेंगे सब्जी ने अपना खुद पानी रिलीज़ किया है, और दाल भी उसी में पानी में अब गल जाएगी। और हमें एक बार फिर से चला लेना है, और इस टाइम देखना है कि आपकी दाल कितनी टेंडर हुई है। आप इसी टाइम चेक कर लें। 10 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। 10 मिनट हो चुका है, तो हमने देख लिया इसमें से पानी थोड़ा सा कम हो गया है। और अब हम इसी तरह से इसे भून लेंगे, ताकि इसका पूरा पानी ड्राई हो जाए। ये देखिए हमारी सब्ज़ी हो चुकी है। दाल को हमने चेक कर लिया है, और अब हम इसमें कोथिंबीर ऐड कर लेंगे। कोथिंबीर ऐड करने के बाद हम इसे आपको डिश आउट करके इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। दाल को आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलानी है, इतनी गल जाए कि वो पक चुकी रहे। तो ये है इसका फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। ये बच्चे बड़े सबको पसंद आती है। आपके घर में दावत हो तो आप ये सब्ज़ी ज़रूर बनाएं। बड़ी डिफरेंट सी सब्ज़ी है, और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त सी है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं एक नई डिश के रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।